पाकिस्तान भारत कशीदगी इससे मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन आप एक्सप्रेस न्यूज़ से देख रहे हैं और जहां पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी अपनी जगह पर बरकरार है तो वहां पर जो शुरू में भी इंडिकेट किया था डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रही हैं। कम से कम दो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इस सिलसिले में सामने आए हैं, एक अमरीका और दूसरा जो सऊदी अरब है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कल हमने देखा कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और फिर भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से टेलीफोन पर बात की और जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया उसमें एक बात कॉमन थी कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि वो बराह रास्त एक जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ओपन करें और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करें। फिर दूसरी डेवलपमेंट उसमें यह हुई है कि जो सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं आदिल अल जुबैर वो कल न्यू दिल्ली में थे, उनकी वहाँ पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई और उसके बाद आज वो इस्लामाबाद पहुँचे थे। उनकी मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हुई है। अब जो शहबाज इस हवाले से जो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान का तो सबसे पहले ये मौक़िफ़ है कि ये जो सारी एस्केलेशन हुई है, एक तो पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। मसलन पहलगाम हमला होता है, भारत बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान हालांकि ऑफर करता है कि हम एक गैर जानिबदार ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत उस ऑफर को कबूल नहीं करता और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल दागे और अब जब डी एस्केलेशन की बात हो रही है तो पाकिस्तान कहता है कि हम ये जो न्यू नॉर्मल है ये तो सेट नहीं होने देंगे, क्योंकि आज अगर भारत ने ये काम किया है, कल फिर भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर में किसी जगह पर कोई इस तरह का वाक़या होगा और भारत क्या फिर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की चढ़ाई कर देगा। तो जो मेरी मालूमात हैं जो इस वक्त डिस्कशन हो रही हैं, एक तो पाकिस्तान जो ये बैन अल-अक़वामी प्लेयर्स हैं जो एक मसालत कराना चाहते हैं, पाकिस्तान का ये कहना है कि सबसे पहले तो ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए हमें एक कोई जॉइंट मैकेनिज्म जो है मुस्तकबिल के लिए तश्कील देना होगा। उसके लिए इंटरनेशनल गारंटर्स चाहिए कि इस बात की क्या जमानत है कि आज अगर हम ये यहाँ से स्टेप बैक करें, कल भारत में एक और हमला होगा फिर पाकिस्तान के साथ वो यही करेंगे। इंटरनेशनल कानून जो आप बात ये करें गारंटर्स वाली, क्या इसका मतलब ये है कि अगर गारंटीज मिल जाएं कि आइंदा भारत ये काम नहीं करेगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान जो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर द यूएन चार्टर उसका जो आर्टिकल 51 वो एक्सरसाइज नहीं करेगा? नहीं, ये बात नहीं है। मसलन उसमें अभी तो पाकिस्तान कह रहा है कि अपना हमने हिसाब चुकाना है। मुस्तकबिल के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट हम सेट नहीं होने देंगे कि ये गारंटी दी जाए और अगर कोई वाकया होता है लेट से भारत के अंदर और पाकिस्तान भी कहता है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है, तो उसके लिए फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो बजाय इसके कि आप मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करें, उस मामले को वहां पर लाएं और अगर वाकई सबूत है तो ठीक है, फिर आप उस मुल्क के खिलाफ जो भी कानूनी चाराजोई है वो जरूर करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप दुनिया में एक इस खत्ते में एक दूसरी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत ने इस पहलगाम हमले की आड़ में जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया और पाकिस्तान ये मुतालबा ये कर रहा है कि उसको भी रिस्टोर किया जाए। तो ये दो बड़े मुतालबात पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त सामने आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का ये कहना है कि जो ने किया है 6 और 7 की दरमियानी शब मासूम जो लोग हैं उनको उन्होंने मारा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की है, तो बैन अल-अक़वामी बिरादरी को भारत के इस रवैये की तो कम से कम मजम्मत तो करनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो सिफारती कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं और दूसरी तरफ जो कशीदगी है वो जो बरकरार है और उसका जो एंड है वो किस तरफ होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है और आज चौथा दिन है और कशीदगी अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर डिस्कशन करनी है। आज हमने देखा कि पहली मरतबा पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से बाकायदा वो सबूत फराहम किए गए कि कैसे 6 और 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला किया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 5 जो भारत के लड़ाका तैयारे थे जिनमें 3 रफाल जहाज थे उनको कैसे मार गिराया गया, उसके हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी कुछ कोशिशें हो रही हैं। सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो दिल्ली से अब इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद में उनकी आम मुलाकातें हुई हैं और क्या वो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं क्या उसके नतीजे में मुमकिन है कि डी एस्केलेशन हो सकती है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके जो मनफी असरात हैं वो बाकी ज़िंदगी के शोबों पर आना शुरू हो गए हैं। कल हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुलतवी किए गए। आज जो भारतीय IPL है
उसको भी बाकायदा तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और अगर ये कशीदगी बरकरार रहती है तो डेफिनेटली इसके और भी असरात मुरतब होंगे। लेकिन शहबाज, जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आज भी मैं ISPR में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तीनों सर्विसेज के लोग मौजूद थे। पहली मरतबा DG ISPR तो ऑन एंड ऑफ मीडिया से बात कर ही रहे थे, नेवी और एयरफोर्स के वहाँ पे नुमाइंदे भी मौजूद थे। और जो मुझे सेंस मिली और उनसे सवाल भी हुआ DG ISPR से कि क्या कोई इम्कानात हैं डी एस्केलेशन के, तो उन्होंने तो पहले ये कहा कि ये डी एस्केलेशन का सवाल तो पाकिस्तान से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एस्केलेशन भारत ने शुरू की है और अभी तक पाकिस्तान ने जो भी इकदाम लिए हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए हैं और अपने आप को डिफेंड करने के लिए लिए हैं। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि हम जवाब देंगे तो वो जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो टेंशन है वो बरकरार है और शायद पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आएगा। बिल्कुल, अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आ रही है कामरान, आपने ठीक कहा, उसे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान आपका जो राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो उसका सेल्फ डिफेंस का राइट है, उसको वो एक्सरसाइज करेगा। और इसकी जो रिफ्लेक्शन है, एक जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आई, जो आपने कहा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, सऊदी अरब के जो नायब वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान जो UN का चार्टर का आर्टिकल 51 है उसके तहत अपना राइट जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का उसको एक्सरसाइज करेगा। तो अगर ये सारी सूरत हाल कामरान हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान मुसलसल अपना उसका जो व्यू है बड़ा क्लियर है, वो अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो दोस्त ममालिक हैं, जो फॉरेन पावर्स हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं कि डी एस्केलेशन हो। तो ये आपको क्या लग रहा है, चीजें किस तरफ जा रही हैं? देखें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके दो प्लेयर्स जो हैं, आगे चल के तफसील से बात भी करेंगे, और पाकिस्तान ने जो दो बड़ी शराइत रखी हैं, US और जो सऊदी अरेबिया है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो। लेकिन पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं कि जिस तरीके से भारत ने जो किया कि पाकिस्तान के जो मेन लैंड है, यानी कि लाहौर, बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, यहाँ पर आकर अगर आप इस तरीके से मिसाइल मारेंगे और एक वाक़े की बुनियाद पर जिसके आपने सबूत फराहम नहीं किए और बग़ैर सबूतों के आपने पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई कर दी है, तो पाकिस्तान का ये कहना है कि वो एक ऐसा न्यू नॉर्मल जो है वो सेट होने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ये मुसलसल कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन जो गुज़श्ता 2 रातों में एक जो दिलचस्प सूरत हाल आपको एक नज़र आ रही है कि ख़ास करके अगर आप भारतीय मीडिया को अगर आप फॉलो करें पिछले 2 रातों में, तो अचानक से अगर आप देखें तो वहाँ पर तो एक बिल्कुल आपको जंगी माहौल नज़र आता है। पिछले 2 रातों में ये भारत की तरफ से खबरें ये दी जाती रहीं कि पाकिस्तान की तरफ से हमला कर दिया गया। मसलन 2 रोज़ पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने कोई भारत के 15 जो मकामात हैं, जो डिफरेंट उनकी स्ट्रेटिजिक इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। और उसके बाद फिर जब बाकायदा उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था, तो शायद लोगों को ये लगा कि पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई करनी है वो कर दी है। लेकिन तब लोगों को हैरानी हुई जब पाकिस्तान की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई और ये कहा गया कि ये तो भारत खुद से ही एक फॉल्स फ्लैग तरह की कार्रवाई कर रहा है, हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल रात भी फिर ऐसा ही हुआ, अगेन भारत ने कहा जी कि पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया है और उनको एयर डिफेंस जो भारत का सिस्टम है उसने मुबैना तौर पर नाकाम बना दिया है। फिर DG ISPR को आना पड़ा और कहना पड़ा कि जी पाकिस्तान ने तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, और जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो दुनिया देखेगी, उसके लिए आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक जो मेरे ख्याल में जब ये डस्ट सेटल डाउन भी हो जाएगी, जो इस सारे जो वाक़े की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होगी कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी कैसे साबित की है, और 6 और 7 की दरमियानी शब जो हुआ वो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। कम से कम कोई 110 जो जहाज़ हैं पाकिस्तान और भारत के, वो 1 घंटा तक एयरबोर्न रहे। तारीख में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। भारत के कोई 70 एयरक्राफ्ट, जिसमें 14 राफेल तैयारे मौजूद थे, और पाकिस्तान के कोई 40 जो लड़ाका तैयारे हैं वो अपने दिफा के लिए मौजूद थे। तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा तौर पर दुनिया को वो सबूत दिखा दिए हैं कि 6 और 7 की दरमियानी शब क्या हुआ था, और पाकिस्तान ने कैसे भारत के 5 लड़ाका तैयारे ना सिर्फ मार गिराए
बल्कि उनके जो एक पायलट हैं उनका जो एक रेडियो ट्रांसमिशन है वो तक पाकिस्तान के पास रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है और वो डिस्ट्रेस्ड की हालत में वहां पर क्या कह रहे थे। तो पहले ये थोड़ा एक्सटेंडेड सा क्लिप है बट वेरी इंपॉर्टेंट कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद साहब हैं, ये डेप्टी चीफ ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने ये सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। आइए पहले वो देखते हैं। That was a big challenge for us. That is why I say that it has never happened before. These are the locations with the range bearing, electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 243 20 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because and when you employ your weapon, you know exactly when the missile is getting active, when it is getting and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. And I have audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. I will share this detail. It's a long RT that we have. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. So the idea was to just to prize you guys and to share with you how complicated this was, how this example can be taken not to do when you know that the adversary has the long stick. But I must say that it is not the equipment that matters all the time. It is the training, it is the leadership that gives you the direction and the ownership that it shows. That's what matters. जी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद डेप्टी वो चीफ हैं एयर ऑपरेशंस के पाकिस्तान एयरफोर्स के, और उन्होंने आखिर में जो बात की बिल्कुल ठीक की कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास जदीद लड़ाका तैयारा हो, उसके लिए ट्रेनिंग, गाइडेंस और फिर और बहुत से लवाजमात जो हैं वो आपको पूरे करना होते हैं। और उन्होंने जो बात की कि जब आपको पता हो तो आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जब आपके एनिमी के पास, यानी कि जो एडवर्सरी है, यानी भारत का एडवर्सरी पाकिस्तान है, उसके पास लॉन्ग स्टिक है। तो वो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो PL-15 जिसे कहते हैं, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर्स तक है, यानी कि पाकिस्तान को भारत की जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही आप अपनी एयर स्पेस में रहकर उनको हिट कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में, और जो इन्होंने आज सबूत भी सामने लाए हैं, उससे पहले ही जो एक फ्रेंच इंटेलिजेंस के एहलकार हैं, क्योंकि ये फ्रेंच मेड है रफाल, उन्होंने CNN को बताया था कि कम से कम जो उनकी तहकीकात के मुताबिक एक रफाल जो तैयारा है उसको पाकिस्तान ने मार गिराया है। बाकियों की जो तफसीलात है वो इकट्ठी की जा रही हैं। कल हमने देखा कि अमेरिका के जो 2 एहलकार हैं उन्होंने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को ये कन्फर्म किया कि यस, कम से कम उनकी इत्तला के मुताबिक 2 भारतीय फाइटर जेट्स को गिराया गया है, उसमें से एक रफाल है। तो मेरे ख्याल में शहबाज जो भारत है अब वो झुटला रहा है। कल भी जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी ने सवाल किया,
तो उन्होंने कहा कि इसका हम जवाब अप्रोप्रिएट टाइम पर देंगे। मतलब अगर उनके जहाज नहीं गिरे तो वो आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल जब भारत में मीडिया में खबरें चली कि हमारा F-16 गिर गया है, JF-17 गिर गया है, हमारा पायलट गिरफ्तार हो गया है, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आउटराइटली पब्लिकली उसको रिजेक्ट किया कि ये तमाम खबरें मन घड़त हैं।